ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत की चौथे स्कंद 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 और 7 पर ध्रुव महाराज की प्रार्थना के अंतर्गत आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक 6 और 7। ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, भगवान को कह रहे हैं। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वागादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और नेक्स्ट श्लोक में एकस्त्वमेव भगवन्निद आत्मशक्त्या मायाख्ययोरुगणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तत् सद्गुण असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु अद्विभावसि। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तत् असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु अद्विभावसि। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तत् असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु द्विभावसि। तो हम प्रार्थना में आगे ही चलते हैं। कोई दोहराना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु सुवद्विभाषी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो हम आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ध्रुव महाराज की उम्र सिर्फ 5 साल की है, लेकिन भगवान का स्पर्श से ध्रुव महाराज को इतनी गहरी प्रार्थना उनके अंदर संचित हो गई है। वो हम बाद में देखेंगे। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज तो 5 साल की उम्र में बाहरी दृष्टि से 5 साल के थे, और उनकी प्रार्थना में एक तरह का सकाम भाव था। शुद्ध प्रार्थना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको भगवान के प्रति प्राप्त करने की तीव्रता थी, तो भगवान को आना पड़ा।
तो मैं पीछे का 2 श्लोक का अनुवाद पढ़ के आगे चलूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया, क्योंकि ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में परमात्मा के रूप में कर रहे थे। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा, तो वे अत्यंत विवल हो उठे और उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे, मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। कितना सुंदर वर्णन है। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तिष्क पर अपना शंख छुआ दिया। भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तिष्क पर छुआ दिया। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है, प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वो अनुभवहीन है, लेकिन भगवान, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बसने वाले भगवान ने ये देख लिया कि ध्रुव महाराज आनंद से विभोर है। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को अपने शंख उनके सर पर छुआ दिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। सभी जीवात्मा और भगवान का क्या संबंध है, ये ध्रुव महाराज ने उसी क्षण जान लिया। पूरा वैदिक ज्ञान का ज्ञान, उनका निष्कर्ष उन्होंने पा लिया, खाली शंख उनके मस्तिष्क पर स्पर्श करने से। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्व विख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहां तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सोद्देश्य से वह निर्णयात्मक स्तुति की। तो हमारी प्रार्थना में भगवान की करुणा और भगवान की कृपा बनी रहती है। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त अपनी भगवान की सेवा में निमग्न है, स्थिर है और तीव्र है, तब भगवान उनकी जो भी कमियां हैं वो पूरी कर देते हैं। ध्रुव महाराज के लिए वो एक छोटे से बालक होने के नाते अनुभवहीन थे, लेकिन भगवान ने स्पर्श, एक शंख चक्र गदाधारी भगवान अपने शंख का स्पर्श उनके मस्तिष्क पे किया। तो भगवान के स्पर्श से मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वर। मुकम करोति वाचालम, वो गूंगे को बोलने के लिए भी शक्ति दे देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, वो लंगड़े को भी पहाड़ क्रॉस करवा देते हैं।
यत कृपा तमहम वंदे, ऐसा भगवान की कृपा है। परमानंद माधव। तो ये घटना यहाँ ध्रुव महाराज के साथ घट रही है। ध्रुव महाराज अपनी माता की उसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं अभी, लेकिन हम सब जानते हैं ध्रुव महाराज की कहानी। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर एक तीव्रता थी। दूसरी बात है कि ध्रुव महाराज नारद मुनि के द्वारा पथ प्रदर्शक नारद मुनि यानी कि उनके गुरु नारद मुनि के द्वारा उन्होंने अपनी साधना की थी। तब जाकर उनकी साधना में क्रमशः उन्नति हो पाई और तब जाकर ये घटना हो। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में सुनाते हैं कि हर एक जीव की जो भी परिस्थिति है, एक साथ बैठे हुए चार व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति की अपने अपने कर्मों फलों की श्रृंखला अलग अलग है, लेकिन भगवान चारों को एक साथ उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव वर्तमान खड़े कर देते हैं। कभी बाहर दिखते हैं उनके वर्तमान, कभी उनकी मन स्थिति में दिखते हैं वर्तमान। ये मन के अभिलाषा उनके अंदर कहाँ कहाँ छुपी हुई है और कैसे उसकी उन्नति की जाए। और हर वर्तमान हमारा क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करता है। और हर वर्तमान जो भगवान का दिया हुआ हर वर्तमान, जो भगवान ने कहा कि मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं कल्याणकारी मित्र हूं, इसलिए हर क्षण हर व्यक्ति के लिए भगवान मदद करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहते हैं उनको भूलने के लिए मदद करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान का भक्त है और भगवान की प्राप्ति के लिए तप करता है और अपना शुद्धिकरण करता है, तो भगवान उनको क्रमशः धीरे 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 उनको परिपक्व बनाते हैं। भगवान का स्पर्श मात्र से हम पूरी भौतिक जन्मों की श्रृंखला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघ सकते हैं भगवान की अनुकंपा से। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान अपनी अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का अर्थ है कॉजलेस मर्सी, अकारण कृपा। तो अकारण कृपा क्यों क्यों कहा गया, इसकी बात यहाँ पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अकारण कृपा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौतिक जगत का कोई भी चीज, हाँ, कोई भी शब्द या कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती या संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन भगवान ऐसे भक्त की तीव्रता का अनुभव करके भगवान जीवों पर अनुकंपा करते हैं। जैसे कि भौतिक उदाहरण में देखें कि आपके पास जेब में 100 रुपया है और 100 रुपया लेके आप अमेरिका में जाके बोलोगे कि मुझे आधा लीटर दूध चाहिए, तो वहां 100 रुपये में आधा लीटर दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की करेंसी 100 रुपया नहीं है, वहां डॉलर में विनिमय होता है। वैसा आध्यात्मिक जगत का विनिमय अलग है और भौतिक जगत का विनिमय अलग है। तो भौतिक जगत का जो भी हमारा प्रयत्न है ये तीव्र होना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ के तात्पर्य में प्रभुपाद के साथ चलते हैं। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। देखिए 5 साल का ध्रुव महाराज इतनी गहरी बात कर रहे हैं, और ये गहरी बात हम आज 50 साल 60 साल के भी हो गए तो भी हमारे अंतरात्मा से ऐसी प्रार्थना नहीं निकलती। हमारी प्रार्थनाएं सीमित रह जाती है क्योंकि हमारे अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया में बहुत हम निम्न हैं। लेकिन जब भगवान की अनुकंपा होती है तो एक क्षण में
पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो सकती है एक क्षण में। तेषाम एव अनुकंपार्थम, हमारी अज्ञानता को भगवान दूर कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज विवल उठे, लेकिन अनुभव होने के नाते वो अपना शब्दोच्चार प्रार्थना में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान ने जैसे शंख छुला दिया तो तुरंत ध्रुव महाराज कह रहे हैं, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। 5 साल के बच्चे को यह अनुभव हो गया, वैदिक ज्ञान का अनुभव हो गया। अहम अज्ञान जम तमः, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मैं आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथ पांव स्पर्शेंद्रिय प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया। यहाँ हमारी भौतिक इंद्रिया की जागृत होने की अवस्था है। हमारे सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन गाया है। हम लोग मंगला आरती में गाते हैं, समय गाते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटो निंद्रा जाओ माया पिशाची रखो। वास्तव में जीव जब तक भगवान की अनुमति नहीं है, भगवान की एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक जीव वैसे भूत प्रेत की तरह है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भूत भूत प्रेत क्यों कहा गया? क्योंकि किसी की शरीर में अगर कोई भूत प्रविष्ट हो जाता है तो जिसका भूत प्रविष्ट हो गया उसकी भाषा वो बोलने लगता है। वो अपनी भाषा नहीं बोलता, वो कोई और भाषा बोलते हैं। वैसे हम आध्यात्मिक जगत के स्फुरलिंग भगवान के अंश हैं, और हमारे अंदर भौतिकता का, प्रकृति के 3 गुणों का मलिन प्रविष्ट हो गया। इसलिए हम भौतिक बातें करते हैं, प्रजल्प की बातें करते हैं, भौतिकता में डूबे रहते हैं। इसलिए भूत कहा गया, क्योंकि हमारा जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। ये वास्तविक हम कृष्ण की अनुभूति कैसे करें, ये हम इसके बारे में हम अज्ञात रहते हैं। इसलिए भूत कहा जाता है कि हम भौतिक जगत की वाणी बोल रहे हैं, वास्तव में हम आत्मा है। हम तो भगवान का शाश्वत अंश है और आनंदमय अभ्यासात हमारा अस्तित्व है, और यहाँ पे भौतिक जगत में दुख झेल रहे हैं। तो हाँ, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने भी अपनी प्रार्थना में बार बार का दोहराया है, सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान को नमस्कार करना, ये मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हृदय बार बार भगवान के चरणों में झुकना चाहिए। हर क्षण हर बार भगवान के चरणों में नमस्कार होना चाहिए। ध्रुव महाराज सहज की अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात श्री भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उनमें कितना अंतर था। जब तक भगवान परमात्मा के रूप में थे तब वो ध्यान मग्न थे, और वही भगवान परमात्मा से ऐसे कहेंगे कि कूद कर बाहर आ गए हमारी नजर पर समक्ष। ध्रुव महाराज की नजर के समक्ष बाहर दर्शन दिए, तो दोनों परिस्थिति में ध्रुव महाराज में कितना बड़ा अंतर हो गया। एक, जब तक वो परमात्मा के रूप में थे वो एक तीव्र साधक थे, और जैसे बाहर आ गए भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, प्रेमी भक्त बन गए। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। जब तक हम कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा अपना शुद्धिकरण नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। और जब हम भगवान का नाम से अपना शुद्धिकरण करेंगे तब हम भगवान के बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। एक वास्तविक जो शुद्ध भक्त है वो सदैव भगवान को, भगवान के सामने अपने आप को तुच्छ मानता है।
इसलिए सादर नमस्कार करता रहता है। इसीलिए भगवान की शक्तिमान सर्वशक्तिमान की अनुभूति करता है और उनके सामने अपने अस्तित्व को तुच्छ मानता है। लेकिन जो भौतिक जगत का व्यक्ति है, उनको छोटा सा भी कार्य करेगा तो अपने आप में अहंकार प्रकट हो जाता है। तो ये फर्क है, क्योंकि जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तब हमारे अंदर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो ये वास्तविक हकीकत हमें समझना चाहिए। हम भगवान की सर्वशक्तिमाता को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान की करुणा को जानते हैं, भगवान की अनुकंपा को जानते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी जीव भक्त अपने आप को तुच्छ समझता है। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात श्री भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्त अवस्था में थे। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्त अवस्था में थे। हमारे लेवल में इसको कैसे समझेंगे? अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग नहीं कर रहा है और भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति हमारी नजर से गुजर रहा है, हमारा मित्र है, हम उनको पुकारते हैं, अरे भाई तू कहाँ कहाँ सुबह सुबह भटक रहा है, तो वो कहेगा, प्रभु जी मैं तो नहीं भटक रहा हूं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूं। हाँ, आपको लगता है मैं भटक रहा हूं, लेकिन मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूं। उनको अनुभव नहीं होता कि वो स्वयं भटक रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भगवान की और गुरु की अनुकंपा हो, वैष्णव की अनुकंपा हो, अगर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया, कुछ दिनों के बाद उनको पता लगा कि मैं मैकेनिकल चैंटिंग करता हूं, मेरे मन तो कई बार और कार्यों में भटकता है, तब वो समझेगा कि मैं वास्तविक भटक रहा हूं, मैं भगवान के नाम में स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। तो ये अनुभूति भगवान के साथ जुड़ने के बाद आई कि मैं भटक रहा हूं और मैं भगवान का नाम में स्थिर नहीं हूं। कई भक्तों का ये अनुभव है कि चैंटिंग करने के टाइम मैकेनिकल चैंटिंग होती है, हार्डली 16 माला में कुछ नाम हम भगवान को याद करके सुनकर भगवान को अर्पित कर पाते हैं, शुद्ध नाम। बाकी मैकेनिकल होता है, और मैकेनिकल नाम का अर्थ क्या है? हम सुप्त अवस्था में है। लेकिन भगवान हमें क्रमशः हमारी तीव्रता के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे लौल्यम के अनुसार हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। हर क्षण हमारी परिस्थिति आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ती जाती है। उस परिस्थिति के अनुसार हमारा वर्तमान धीरे धीरे भगवान की तरफ से कृपा से बदलता जाता है, ताकि हम भक्ति में और उन्नत हो। जैसे अर्जुन को भगवान ने महाभारत में युद्ध लड़ने को कहा। अर्जुन को भगवान तो अपने एक नजर मात्र से पूरे कौरवों का सैन्य को नाश कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपना नियत कार्य करने के लिए कहा और क्रमशः ज्ञान देते गए, उनको संभालते गए, उनकी रक्षा करते गए और उनको परिपूर्णता विजय हासिल करवा दी। ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्त को हर परिस्थिति से अपना जीवन का भव सागर का युद्ध पूरा करवाकर उनको पूर्ण बनाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सभी अनुभव से आप लिप्त हो जाएंगे, तब हम आपको पता चलेगा कि इस भौतिक जगत में कोई आनंददायक परिस्थिति नहीं है। तब हमारा वास्तविक समर्पण शुरू होगा। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत के कार्य समझे जाते हैं। जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं बन जाते हैं। हाँ,
आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक हमारा जो भी कार्य है, भौतिक कार्य हो या कोई भी सामान्य कार्य हो, नियत कार्य हो, लेकिन ये सब सुप्त अवस्था में, क्योंकि हम नींद में पड़े हुए, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। हम हमारा मनुष्य जन्म मिला है और हर क्षण ये सुवर्ण अवसर हम गंवा रहे हैं, और जो चीज हमें प्राप्त करनी है उसके लिए हम सोए हुए पड़े हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई ले, हरि हरि विफले जन्म गुणाइन। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही बात कहा कि हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। हाँ, अब तुम्हें मानव देह प्राप्त करने का अवसर मिला है, अतः तुम जागने और अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। ये पशु अवस्था में, प्राणी की योनि में हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ा दुख होगा, और पश्चाताप की कोई सीमा नहीं पार होगी कि जब हम मनुष्य जन्म गंवा देंगे और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए भगवान का भक्त इस चीज को अच्छी तरह जानता है। वो माता के गर्भ में दोबारा प्रविष्ट होना नहीं चाहता, क्योंकि वहां तो दुखों का सागर है। इसलिए भगवान का भक्त जो है वो सदैव जागृत रहता है। कभी कभी भगवान की अनुकंपा से उनको योग्य गुरु मिल जाए, ध्रुव महाराज को भी योग्य गुरु मिल गए नारद मुनि, और हमें भी भगवान की अनुकंपा से हमें भी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद और उनके शिष्यगण गुरुवर्य हमें हमें भी सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं, जो कि नारदीय पंचरात्रि की विधि और भागवत धर्म के जरिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। अतः तुम्हें जागने का और अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। हम इतने मूर्ख हैं कि दुनिया को पहचानने के लिए, दुनिया की खरी खोटी जानने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कैसा आदमी है मैं जानता हूं, कब क्या करता है, कब क्या दिखावा करता है, कैसा मीठा बोलता है और कैसे लोगों को फंसाता है। हम दुनिया के लोगों के बारे में पूरा इतिहास को जानने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम मूर्ख कहलाएंगे क्योंकि हम स्वयं को नहीं जान पाते। हम स्वयं अपना मुंह कभी नहीं देख सकते, इतने हम सीमित हैं। आईने में तो हम प्रतिबिंब देखते हैं, हम अपना मुंह तक नहीं देख पाते। हम अपने शरीर का बैक पिछला हिस्सा भी नहीं देख पाते, इतना सीमित है हम। और फिर भी पूरे दुनिया भर का अहंकार लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि एक मृत शरीर कुछ नहीं कर पाता है, भगवान की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, ना कुछ सोच पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन भगवान का दर्शन साधु गुरु शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है, और गुरुजन जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान का जो खजाना देते हैं, हमें पता ही नहीं है महामंत्र हमारे मैकेनिकल क्यों होता है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये आध्यात्मिक जगत का खजाना है। हम मूर्ख हैं, भौतिक जगत के खजाने के पीछे जीवन व्यतीत कर देते हैं। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर अलौकिक होने से वैदिक आदेश के सारे सार को समझ सके कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, वे निराकार नहीं है। ध्रुव महाराज को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई, तुरंत, इमीडिएटली। दीर्घ काल से वो सुप्त प्राय थे। अब वैदिक निष्कर्ष के अनुसार श्री भगवान की स्तुति करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। संसारी मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति या यशगान नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बहुत सटीक, कड़वी लेकिन वास्तविक
अमृत तुल्य भाषा में समझाते हैं, हमको जगाने के लिए। प्रहलाद महाराज को जगाया, प्रहलाद महाराज समझ समझ गए कि अभी आपके स्पर्श में जागा, और प्रभुपाद जी के स्पर्श से हमको जागना है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जगाते हैं कि सांसारिक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति या यशगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता, वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। इसीलिए तो हमें एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, हमें ये वैदिक ज्ञान भगवान की अनुकंपा से बोनाफाइड गुरु के जरिए परंपरा से मिलता जा रहा है, लेकिन सांसारिक मनुष्य ये नहीं समझ पाएंगे। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि श्री भगवान की अहेत्व की कृपा से हो रहा है, अहेत्व की कृपा से हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की अहेत्व की कृपा की अनुभूति हर क्षण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये गारंटेड है, पूरे वैदिक शास्त्रों का सार। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम है, और ये श्रीमद् भागवतम बार बार हमें जगा कर कह रहा है कि ये कोई अंधा कानून, अंधा विश्वास की तरह नहीं है। हमें भगवान की अहेतु की कृपा से निर्भर होना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति सोचता है, मैं, और क्लेम करता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो भूल जाता है कि भगवान ने सूर्य की रोशनी न दी होती तो ये आंखें हमारी क्या देख पाती। रात को भी बिजली की व्यवस्था की है, तब लाइट जाकर हमें आंखों की, हमारी आंख अपने आप में भी परिपूर्ण नहीं है, वो अंधेरे में नहीं देख सकती। भगवान की अनुकंपा से हम देख पाते हैं, भगवान की अनुकंपा से हम समझ पाते हैं। भगवान का जो शुद्ध भक्त है हर क्षण भगवान की अनुभूति करता है। उन्हें अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार किया। हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, ये पोस्चर मेंटेनेंस नहीं है। जब भगवान की प्रति दृढ़ श्रद्धा, निष्ठा है, और भगवान की करुणा का दर्शन है कि भगवान विभु है, मैं अणु हूं, भगवान मेरे लिए सतत पूरा 100 साल की मेरी जीवन है तो पूरे 100 साल तक हर क्षण मेरा निभाव कर रहे हैं, मेरा पालन, मुझे बचाने के लिए, संभालने के लिए, मेरी उन्नति के लिए मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। उन पर श्री नमस्कार का किया, और वो समझ गया कि उन पर श्री भगवान की कृपा है। गुरु के जरिए हम सब पर भगवान की कृपा है, लेकिन हमने अभी भगवान की कृपा को देखा अनदेखा करके मिथ्या अहंकार का, भूत का कपड़ा पहन लिया है। मैं कर रहा हूं, मैं ये मेरी भौतिक जगत की डिग्री है, मेरा ज्ञान है, ये भूत प्रेत का कपड़ा मैंने पहन रखा है। ध्रुव महाराज की इंद्रिया तथा मन का यह आत्म जागरण श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से था, अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। वास्तव में भौतिकता कुछ है ही नहीं, एक दृष्टि से देखो तो, लेकिन भगवान अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा हमारा कार्यभार संभाल रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की अनुभूति करती है तो वही बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति हो जाती है। वास्तव में अंतरंग शक्ति भगवान को जो जीव डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अंतरंगा शक्ति ने बहिरंगा शक्ति का रूप धारण किया है। श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से, इस कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है, क्योंकि अंतरंगा शक्ति का कार्य है
भगवान को आनंद प्रदान करता है। अंतरंगा शक्ति भगवान को दो प्रकार से आनंद प्रदान करती है। एक, भगवान की सभी इच्छाओं को असीमित मात्रा में पूरी करने की व्यवस्था करती है, और दूसरा, उनके शुद्ध भक्त, उनके जो जीवगण है, भगवान के अंश है, उनको भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती है, ताकि भगवान की प्रसन्नता बढ़ जाए। तो ये अंतरंगा शक्ति का कार्य है। लेकिन जब वो अंतरंगा शक्ति देखती है कि ये जीव भगवान के पास जाकर भगवान को डिस्टर्ब करता है और भगवान को समझ नहीं पाता है, ये मैला है, ये मूर्ख है, तो भगवान, वो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति का, दुर्गा का रूप लेकर जीव को सुधारने की प्रक्रिया में रखते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में सर्वप्रथम श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। हम हरे प्रभुपाद जी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। भगवान का भक्त दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, और हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले दैवी प्रकृति की, भगवान की आह्लादिनी शक्ति का नाम लेते हैं, हरे। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है, सनातन दास, मतलबी दास नहीं, क्षणिक दास नहीं, परिस्थिति का दास नहीं, सनातन दास। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। हमें समझना है, भगवान भागवत की लीलाओं से हमें समझना है कि भगवान तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर हमारा कर्तव्य, हमारी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, तो भगवान मिलकर भी बिछड़ जाएंगे और वो वेदना हम सह नहीं पाएंगे, जैसे नारद मुनि को पूर्व जन्म में हुआ था, जैसे गोपियों को रास लीला में भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ये सब एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जीव को वास्तविक कॉन्शियसनेस, वास्तविक लालसा जागृत करनी है, तभी वो सनातन दास बन सकता है, सभी वो नित्य सिद्ध श्रेणी में जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हमने डेस्टिनेशन पा लिया तो हो गया। इवन ध्रुव महाराज के केस में भी, क्योंकि उनके अंदर सकाम कर्म की इच्छा थी, तो भगवान ने उनको उनके अनुरूप फल दिया, ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जब भक्त को समझ में आता है कि मैंने गलती की है, वास्तव में मुझे भगवान को मांगना है, मुझे भगवान से भगवान का प्रेम मांगना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु, मैं तो ये मानता, एक ही प्रार्थना अपनी प्रार्थना में कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कि मुझे सदैव आपका स्मरण बना रहे प्रभु। और सदैव स्मरण कहां से मिलता है? सदैव स्मरण श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया के बाद मिलता है। और श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी शुद्ध भक्ति का अंग है नवदा भक्ति में, ये हम श्रीमद् भागवत में देख पाते हैं। 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में जब महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच में वार्तालाप है और अलग अलग नव योगेंद्र अलग अलग जवाब देते हैं, और अंत में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है, तब भगवान के नाम संकीर्तन और भगवान के भक्ति का महिमा का, श्रवण और कीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है। और वो श्रवण और कीर्तन में अगर हम डुप्लीकेट रहेंगे तो तो स्मरण नहीं हो पाएगा। श्रवण और कीर्तन हमारा वास्तविक होना चाहिए। हम जहां भागवत सुनते हैं तो भागवत में डूबना चाहिए। श्रवण और कीर्तन में कहीं 19-20 है तो स्मरण भी 19-20 रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं ये साइंटिफिक साइकिल है। और इसलिए गुरुजन हमें समझाते हैं कि हम हरि नाम का खजाना है,
उनको पुकारो और सुनो और दूसरों को भी बताओ। तब सनातन दास के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है, तब यह आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन हेतु तत्पर रहता है, हम तत्पर नहीं है इसलिए साधना सिद्ध में साधना कर रहे हैं, हम रागानुगा में अभी प्रविष्ट नहीं हुए हैं। तत्पर व्यक्ति रागानुगा से में भी रहकर अपने आप को भूल जाता है और इतनी तीव्रता होती है भगवान की सेवा में कि उसकी कोई भौतिक वर्णन नहीं कर सकते। तो वह सेवन मुख कहलाता है। भगवान के आदेश पालन हेतु तत्पर रहता है तो वह सेवन मुख कहलाता है। उस समय आध्यात्मिक शक्ति ही उसके समक्ष श्री भगवान को क्रमशः प्रकट करती है, क्रमशः प्रकट करती है। वो अपने मुख से भगवान की महिमा का गुणगान कर पाता है, सेवन मुख। लेकिन उन्होंने पूर्व काल का अभ्यास में सदैव भगवान का स्मरण किया है, भगवान के लिए के बारे में श्रवण किया, कीर्तन किया, तब स्मरण हो पाएगा। और श्रवण ही हमारी जीवन की सॉरी स्मरण ही हमारे जीवन की सफलता है। श्रवण ही हमारे जीवन का आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक हाईवे है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण, चैतन्य चरितामृतम का श्रवण, पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाएं, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाएं, ये सब हमारे लिए अमृत का खजाना है। आध्यात्मिक शक्ति प्रकट किए बिना कोई श्री भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं होता। आध्यात्मिक शक्ति प्रकट किए बिना हम भगवान का नाम लेना नहीं चाहते और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो क्या फायदा है। हम गुरुजनों की आदेश का पालन नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करेगा तो क्या फायदा है। ये तो भौतिक जगत का दूसरा रूप हो जाएगा, अहम ममेति का। हम आध्यात्मिक संपत्ति का उपयोग करके अपनी नाम प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे या तो अपना भौतिक कारोबार को तृप्त करेंगे। लेकिन ये चीज भक्ति नहीं है। भक्ति तो ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कोई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। अपनी नौ नौ द्वार पूरे सत्व गुण में, पूरे ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। हमारे सभी द्वार, हमारे शरीर के सभी द्वार, सभी अंग का द्वार, आंखों का, कानों का, जेनाइटल्स का, इवेक्युएशन का, मुंह का, घ्राणेन्द्रियों का, नाक का, सभी कर्ण का, सभी हमारा द्वार शुद्ध सत्व में रहेगा। जब हम आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सचमुच जागृत होंगे तब हमें प्रसाद में स्वाद की आसक्ति नहीं, बल्कि मेरी साधना में डिस्टर्ब करेगा यह प्रसाद तो हम समुचित मात्रा में उसको ग्रहण करेंगे। हम उसके कितना भी पसंद है, अच्छा लगता है, हम उसके ऊपर टूट नहीं पड़ेंगे। शुरुआत में प्रसाद अच्छा है तो धीरे धीरे शुद्धिकरण करता है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध, जो आध्यात्मिक चेतना में जागृत है, वो योग्य अपनी साधना को तकलीफ न हो, अपनी भक्ति में तकलीफ न हो, ऐसा अपना जीवन का काल व्यतीत करता है। खाने पीने, सोने, बैठने, उठने, सभी में उनका क्या केंद्र बिंदु अपनी साधना को रखता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां, हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जननांग आदि श्री भगवान की सेवा में लग जाती है। ऐसे प्रबुद्ध भक्त न तो कोई भौतिक कार्य ऐसे प्रबुद्ध भक्त के लिए न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं, न उसे सांसारिक कार्य कामों में व्यस्त रहने का रुचिकर प्रतीत होता है। कई भक्तों का अनुभव है इस्कॉन में।
कि जब वो हरिनाम इतना तीव्र करते हैं, थोड़ा साल के बाद उनको भक्तगण आते हैं तो सत्संग का आनंद आता है, लेकिन अपने परिवारजन का कोई रिश्तेदार आता है, उनको लगता है कि मेरा टाइम बिगड़ेगा, मेरी साधना का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये व्यक्ति कल जल्दी से जाए तो मैं अपनी साधना में पहुंच जाऊं। तो इंद्रिय को शुद्ध करने तथा उन्हें श्री भगवान की सेवा की प्रक्रिया में लगाने की प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, जो हम साधना कर रहे हैं गुरु और शास्त्र के निर्देशन से। किंतु साक्षात्कार के पश्चात वही इंद्रिया शुद्ध हो जाती है और सेवा भाव चलता है। प्रेम का परिपक्व स्वरूप क्या है? सेवा भाव। अभी हम सेवा कर रहे हैं, करना पड़ता है, कभी कभी सेवा के लिए हमें कई भक्तों का धक्का लेना पड़ता है, कभी कभी सेवा में हम अपना नाम अहंकार बढ़ाना चाहते हैं, कभी कभी सेवा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ज्यादा पुण्य मिल जाए, क्योंकि मैल पड़ा है इसलिए पुण्य दिखाई देता है। कभी कभी सेवा भी भगवान का प्रेम पाने के लिए करते हैं, लेकिन मतलब है हमें सेवा भगवान की ऐसे करनी है कि ये हमारा निजी दैनिक रूटीन होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्माष्टमी लोग साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त इस्कॉन के मंदिर में हर रोज जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि ये उनका निजी नित्य क्रम होता है। कहीं वेदों में कई भाषाएं लिखी है कि ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, हम इतने करोड़ का यज्ञ का फल मिलेगा इसलिए हम एक दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को, ऐसा भक्त नहीं करता। भगवान भक्त को कोई भी भौतिक परिस्थिति से मतलब नहीं है। अंतर इतना होता है कि प्रारंभ में इंद्रिय यांत्रिक रूप से तत्पर रहती है, मैकेनिकल चैंटिंग, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आध्यात्मिक समझ के प्रकाश में सेवा में लग जाती है। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक के अंतर्गत अनुवाद में चलते हैं। हे भगवान, अभी ध्रुव महाराज फिर से भगवान को प्रार्थना आगे दोहरा रहे हैं। हे भगवान, आप श्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट रहते हैं। देखिए, एक कॉन्शियल का, एक शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज को वैदिक ज्ञान की कितनी गहराई दे दिया। 5 साल का व्यक्ति, 5 साल का ध्रुव महाराज उनका वास्तविक महिमा का गुणगान कर रहा है, वो आत्मा के लेवल का गुणगान है। यहाँ भौतिक शरीर की 5 साल की उम्र हम सबको दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तविक एक महाजन की तरह एक पूर्ण आत्मा, सचेत आत्मा, वो भगवान को प्रार्थना कर रही है ध्रुव महाराज की। किंतु कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा में के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके, यानी कि भगवान ने एक दृष्टिपात किया, भौतिक जगत पूरा महत्त्व बना दिया, फिर भगवान वो महत्त्व में प्रविष्ट हुए, तब वो महत्त्व की जो भौतिक शक्ति थी वो चलायमान हुई, भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। तो यही बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। देखिए, हम ये चीजें इतने सालों के बाद, इतने उम्र के बाद भी ठीक से जानते हैं प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में भगवान का स्पर्श करने मात्र से तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, भगवान ने कहा है गीता में। समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से
अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती रहती है। नरसिंह मेहता का भजन है ना, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होए। मैं फिर से अनुवाद पढ़ूंगा। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विविध आकार की लकड़ी, विविध आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर, सभी लकड़ी में अग्नि ने प्रविष्ट किया है, सभी लकड़ी का आकार अलग अलग है, लेकिन जब वो जलती है तो सभी का आकार अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग तरह से चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लकड़ी का आकार अलग अलग था। सब में अग्नि ने प्रविष्ट किया, लेकिन जब जला तो वो अलग अलग रूपों में दिखने लगी वो अग्नि। कोई लंबी है, कोई टेढ़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो सभी कास्ट जो है वो अलग अलग रूप में जलती हुई दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति अलग अलग प्रकार से अपना कार्य कर रही है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। लेकिन जिसकी आंखें आध्यात्मिक चेतना से जागृत नहीं हुई है, वो बाह्य शरीरों का अवलोकन करता है, जड़ प्रकृति का अवलोकन करता है। वो जड़ प्रकृति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वही जड़ प्रकृति जब भगवान के नाम से जुड़ जाती है तो राम नाम का सेतु बन जाता है। ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। ध्रुव महाराज को वैदिक ज्ञान का सार का पता चल गया कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। उन्होंने चमड़े की आंखों का दर्शन से ओझल होकर उन्होंने अपनी अंतरात्मा से अंतः चक्षु से देखना चालू हो गया। पहले तो भूत प्रेत की तरह सोए हुए पड़े थे, लेकिन अभी वास्तविक जागृत चेतना से देख रहे हैं कि वास्तव में भगवान ही सभी जीवों का कल्याण करने के लिए क्या क्या वर्तमान परिस्थिति प्रकट करते हैं। हमें दिखाई देता है कि सूर्य की रोशनी में मैंने देखा था, कोई कहेगा मैंने रात के अंधेरे में सुना था। ये हर परिस्थिति भगवान की करुणा से, भगवान की अनुकंपा से हमारा उद्धार के लिए हो रही है। कभी कभी हमारे लिए कोई घटना उपदेश बन जाती है, शिक्षा बन जाती है। किसी के लिए वही परिस्थिति दंड बन जाती है और किसी के लिए वही परिस्थिति आनंदमय अभ्यासात बन जाती है। एक ही परिस्थिति हर एक व्यक्ति के अपने अपने शुद्धिकरण के अनुसार अलग अलग अनुभव करवाती रहे। ध्रुव महाराज कहते हैं आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत में व्याप्त है। भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान व्याप्त है। यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों के अतिरिक्त सबके लिए श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। भक्तों के अतिरिक्त ये शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। दुर्गा, दुर्ग यानी जेल, दुर्गा यानी कि जेल की सुप्रिटेंडेंट। ये भौतिक जगत, ये भौतिक शरीर हमारी जेल है, ये भौतिक परिस्थिति हमारी जेल है। जब तक हम जेल में सही कार्य नहीं करते,
आत्मोन्नति के लिए कार्य नहीं करते, तब तक हमारा उद्धार भगवत धाम में प्रविष्ट होने के लिए दुर्गा माता अनुमति नहीं देगी। और जब हम इसके लिए लायक बन जाएंगे, वास्तविक भक्त बन जाएंगे, तो वही दुर्गा माता हमें भगवान को, यानी कि दुर्गा माता अंतरंगा मतलब आह्लादिनी शक्ति बनकर हमें भगवान को समर्पित कर देगी। और जब अंतरंगा शक्ति भगवान को समर्पित करती है कोई जीव को, उसके अंदर कोई भी कमी है, भगवान मना नहीं कर सकते। क्यों? हम भक्त पराधीन। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही है। राधा और कृष्ण एक ही है, शक्ति और शक्तिमान एक ही है, लेकिन वो अपना उनको पृथक नहीं किया जा सकता कि राधा रानी को और भगवान कृष्ण को पृथक नहीं किया जा सकता, वो एक है। लेकिन अपने आनंद के लिए उन्होंने दो रूप धारण किया है। भगवान तो पूर्ण है, इसलिए उनको और किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता, शक्ति का सहारा लेना नहीं पड़ता। लेकिन वो स्वयं आनंद लेने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किया है, राधा और कृष्ण। जब तक हम कृष्ण की भक्ति करते हैं राधा को छोड़कर, तब तब भगवान शिव जी कहते हैं हम असुर बन जाते हैं। जो व्यक्ति राधा रानी को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करता है, वो आगे जाके भक्त नहीं बल्कि असुर बन जाता है। हमें भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण तब है शक्ति और शक्तिमान एक है। हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं महात्मा मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। हमारा कनेक्शन भगवान के साथ दैवी प्रकृति के जरिए होता है। और देवी प्रकृति की जो परंपरा है वो हमारी शाश्वत गुरु परंपरा है। हमारा गुरुजनों की जो परंपरा है अब अंत में जाकर चैतन्य महाप्रभु से होकर श्रीमती राधा रानी तक पहुंचती है। परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि क्यों, मेरे समय कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जाता हूं। किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकती। भौतिक शरीर कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि कोई यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर बिजली या भाप ना हो, कोई पावर नहीं हो, तब तक कोई यंत्र कार्य नहीं कर सकता। इस तरह ये शरीर भी एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये शरीर के अंदर भी भगवान की शक्ति प्रविष्ट न हो तब तक ये शरीर भी कार्य नहीं कर सकता, ये मृत के समान होता है। यहाँ पे बताया गया कि इस श्लोक में कहा गया कि भौतिक शरीर नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं का कार्य करती है। जिस प्रकार अग्नि विभिन्न प्रकार की लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से, अर्थात लकड़ी के आकार और गुण के अनुसार जलती है। अगर कोई आकार राउंड है तो राउंड आकार में जलती है, राउंड प्रकाश फेंकती है। कोई लंबी है तो लंबी, कोई मोटी है तो मोटी, कोई पतली है तो पतली, कोई गीली है तो धुआं निकालती है। भक्तों में वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में सॉरी हाँ, तो विविध प्रकार के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है। भक्तों में वही आध्यात्मिक शक्ति में परिणित हो जाती है। और ऐसा संभव है कि क्योंकि शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है। शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है। श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है दुर्गा माता या पार्वती माता जो भी है, लेकिन वास्तविक शक्ति आध्यात्मिक रूप में रहती है। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, वो पराप्रोक्ता शक्ति है भगवान की। आदि शक्ति भगवान को प्रेरित करती है, सॉरी आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है। और इस तरह क्षम्यता, आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है और इस तरह वो अपने समस्त अंगों को श्री भगवान की सेवा में लगा सकता है। ये नवधा भक्ति के अंग है। आदि शक्ति भगवान राधा रानी की करुणा ही
हमारी गायत्री में एकाग्र कर सकती है। राधा रानी की करुणा ही हमारा हरिनाम शुद्ध कर सकती है। राधा रानी की करुणा ही हमको साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति में लेके जा सकती है। और राधा रानी की करुणा ही हमें भगवत धाम पहुंचा सकती है। और आखिर वही राधा रानी ही हमें भगवान को समर्पित करने के लिए लायक बना सकती है। लेकिन हमारी साधना राधा कृष्ण के लिए होनी चाहिए। हमें रावण की तरह राधा रानी को भजना नहीं है। हमें राधा कृष्ण के साथ भजना है। वही शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में अभक्त को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। आप देखते होंगे संसारी मनुष्य जो भौतिक जगत के हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति इतनी है, वो हमेशा दुर्गा माता की पूजा करते हैं, नाम प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, धन संपत्ति बढ़ाते हैं। उनको पता ही नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि असली संपदा खो देता है। किसको मिटाना है वो खो देता है। वो नाशवंत चीजों को बढ़ाने में लगा है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। स्वधामना शब्द आया है इसमें। स्वधामना भगवान का धामना, और माया का अंतर भौतिक जगत का। तुम पड़े रहो यहीं के यहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, और तुम ये तुम्हारे लिए भक्त के लिए ये रहने के लायक जगह नहीं है। तुम यहां से अपना बिजनेस खत्म करो और जल्दी भगवत धाम चले जाओ। परीक्षित महाराज ने ऐसा कर दिया, ध्रुव महाराज ने भी ऐसा करना चाहा, प्रहलाद महाराज ने भी ऐसा किया। भक्तों में स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति कार्यशील रहती है। तो समय पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु सागर बना। जय गुरुदेव। तो मुझे ये जो क्लास आपने दी है उसका रिकॉर्डिंग जो पहले देते थे और तो आता नहीं है। तो मैं ग्रुप में रखता हूँ। मैं एक क्लास के बाद आज शाम तक मैं ग्रुप में रख दूंगा। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि हमें इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट होता है हमें लिखना होता है, तो इसीलिए मैं आपसे मांगती हूँ कि अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जरूर माता जी, पूरी चैनल की लिंक में भी भेजूंगा और आज का क्लास भी भेजूंगा। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। किसी का कोई और प्रश्न है? तो फिर मैं हम नरसिंह कवच आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु महाराज, ये कार्य भी गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, गुरु महाराज के लिए हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भगवान जल्द से जल्द हमारे गुरु महाराज को ठीक करें। उनके लिए अभी हम नरसिंह कवच में जा सकते हैं।